हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है विद समरी। आज हम लोग इस लेक्चर में जितने भी पीवाईक्यू आ चुके हैं उससे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दिया गया है नीट 2025 का। Twins are born to the family that live next door to you. The twins are a boy and girl. Which of the following must be true? ठीक है, बोला गया है कि दो ट्विंस बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं किसी फैमिली में, आपके डोर के बाहर ही हैं, एक लड़का है एक लड़की है। तो बताइए ये कैसे बच्चे होंगे, किस तरीके से बने होंगे। ये इस कंडीशन में क्या होगा, ये डाई जाइगोटिक ट्विन होंगे। डाई जाइगोटिक का मतलब होता है कि फीमेल की बॉडी में उस टाइम, ठीक है, दो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दो उस समय ओवम निकल गए होंगे, दो सेकेंडरी ओसाइट निकल गए होंगे, जिसकी वजह से स्पर्म तो बहुत सारे जाएंगे, लेकिन अगर दो निकल गए हैं उस टाइम, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ओव्यूलेशन के टाइम यहाँ पे दोनों ही ओवरी क्या की होंगी, अपने सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज की होंगी। उस कंडीशन में क्या होंगे, दो डाइजाइगोटिक कंडीशन बना, मीन्स दो जाइगोट बने होंगे और एक ही एमनेटिक फ्लूइड के अंदर बने होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विन, जिसकी वजह से यहाँ पे एक लड़का एक लड़की पैदा हुए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। Consider the following. The reductive division for the human female gametogenesis start earlier than the male gametogenesis. हाँ, जो रिडक्शन डिवीजन है, जो म्योसिस है, ये जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस का मतलब है oogenesis, जब फीमेल कोई फीमेल बोल सकते हैं, कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसके जो ओम है, बोल सकते हैं जो यूट्रस है उसमें क्या है, कोई फीमेल बेबी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही oogenesis स्टार्ट हो गया एज कम्पेयर टू मेल। मेल में तो जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, प्यूबर्टी पे होता है। तो ये बात तो सही हो गई। द गैप बिटवीन द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन एंड सेकेंड म्योटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर द मेल कंपेयर टू फीमेल। बोला गया है कि जो गैप होगा पहला म्योटिक डिवीजन और सेकेंड म्योटिक डिवीजन, ये बहुत ही कम होगा किसमें, मेल में, एज कम्पेयर टू फीमेल। ये भी बात सही है, क्योंकि जो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन तब होता है फीमेल में जब ओवल्यूशन होता है, सेकेंड म्योटिक डिवीजन तब कंप्लीट होगा जब स्पर्म और ओवम मिलने वाले होंगे, ठीक है, मिलन जब होने वाला होगा तब कंप्लीट होगा। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट पोलर बॉडीज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी ओसाइट, नहीं प्राइमरी ओसाइट नहीं, सेकेंडरी ओसाइट बनता है। जब सेकेंडरी ओसाइट बनता है तब फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ड्यूरिंग हम बोल सकते हैं ओव्यूलेशन के टाइम। तो ये बात गलत हो गई। LH जिसे बोलते हैं लिटेनाइजिंग हार्मोन सर्ज लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम वंस द मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। नहीं, LH क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराता है। इसका कोई लेन देन नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो रही है। उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी को लगता है कि अब जो यूट्रस है, जो इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग बनी हुई थी इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए, वो टूटने लगती है। तो कौन कौन सी बातें सही हो गई, पहला और दूसरी बातें हम बोल सकते हैं करेक्ट। हमारे लिए आंसर क्या होगा, ए और बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। आगे मैच दी लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। हेड स्पर्म का यहाँ पे स्ट्रक्चर, हेड में क्या होगा, हेड के अंदर यहाँ पे जेनेटिक बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल होगा। मिडिल पीस के पास क्या होगा, मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो एनर्जी देगा, ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करेगा। एक्रोसोम की बात करते हैं, इसमें एंजाइम होगा। अगर हम लोग टेल की बात करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेल जो है स्पर्म की मोटिलिटी, और जो मिडिल पीस है वो क्या करता है, एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन जो है सिस्टम आर फॉर्म एट 12 वीक। बोला गया है कि लगभग जो कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके जो 12th वीक है, मिस की जो उसका 3rd मंथ है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लगभग मोस्ट ऑफ दी ऑर्गन जो होते हैं बच्चे की बन जाती है। ये बात तो सही है। इन द ह्यूमन प्रेगनेंसी, यहाँ पे बोला गया है फीमेल में, द मेजर ऑर्गन आर फॉर्म इन 8 वीक। नहीं, 8 वीक में नहीं, 8 वीक में तो उसके लिम्फ एंड डिजिट बनते हैं। पहले महीने में दिल बनता है, दूसरे महीने के एंड तक हाथ और बोल सकते हैं उंगलियां बनती हैं, और तीसरे महीने तक मोस्ट ऑफ द ऑर्गन बन जाते हैं, जिसमें भी जेनाइटल ऑर्गन बन जाता है, ठीक है, जिसमें लोग सेक्स को डिटरमाइन कर पाते हैं किसकी मदद से, एमिनोसिंथेसिस की मदद से, ठीक है। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। आगे देखते हैं। ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म एट द 1 month ऑफ जेस्टेशन। ये बात सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्फ एंड डिजिट आर डेवलप्ड एट द एंड ऑफ 2nd month। ये बात भी सही है। इन दी ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ द हेड ऑफ यूजुअली ऑब्जर्व इन द 5th month। यहाँ पे बोला गया है कि जो हेयर है, ठीक है, ये हेड के ऊपर, हम बोल सकते हैं हेड के ऊपर जो बाल आ गए, टकली के ऊपर बाल जो आ गए हैं, वो 5वें मंथ में होता है, और फर्स्ट टाइम मूवमेंट भी जो होता है फीटस का 5th मंथ में होता है। तो ये बात भी सही है। तो हम बोल सकते हैं कौन सी बातें गलत हो गई, हमें करेक्ट बताना। तो ACDNE, ACDNE ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, मैनियार्ड्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज द
फॉलोइंग पार्ट इन द ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड ट्रेवल, यहाँ पे बोला गया ट्रांसवर्सिंग द रूट ऑफ द मिल्क इजेशन, किस तरीके से मिल्क का इजेशन होगा उसका एक रूट बनाइए। तो पहले से हम जानते हैं एट दल, ये शॉर्ट ट्रिक है। ए से ढूंढिए यहाँ पे मेमोरी एविलस, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। टी से ट्यूबल को ढूंढिए, मेमोरी ट्यूबल जो ई हो गया, ठीक है। डी से डक्ट को ढूंढिए, ठीक है, मेमोरी डक्ट यहाँ पे ए हो गया। ए से ढूंढिए, यहाँ पे ए क्या है, एम्पुलर रीजन है, ठीक है, जो वाइड रेन है। इसके बाद एल क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट बी हो गया। तो सी ई ए डी बी, सी ई ए डी बी मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या था, एट दल। एट दल से याद रखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मेमोरी एल्वुलस होगा, फिर हम बात करेंगे मेमोरी ट्यूबल के बारे में, फिर बात करेंगे मेमोरी डक्ट के बारे में, ढेर सारे डक्ट आगे चल के एम्पुलर रीजन बनाएंगे, और एम्पुलर रीजन के बाद आगे क्या होगा, लैक्टिफेरस डक्ट होगा, जिससे मिल्क को बाहर इजेक्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, फीमेल के यहाँ पे एक्सटर्नल जेनेटिलिया दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए, उनके साथ साथ उनके फीचर्स दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर के सही फीचर से मैच कराना है। मॉन्स पिबिस की बात करते हैं, क्या है, फैटी क्यूजन ऑफ द सेल कवर बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर होगा ये। क्लॉटिस की बात करते हैं, ये क्या है, टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एबव द लाइबिया माइनोरा के ऊपर होगा। अगर हाइमन की बात करते हैं, एथिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग द, यहाँ पे बोल सकते हैं वर्जाइनल ओपनिंग की पार्शली कवर करता है। अब बात करते हैं लाइबिया माइनोरा की, ए फ्लेशी फोल्ड ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द वर्जाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैच द लिस्ट वन विथ सेकेंड। यहाँ पे पार्चुरेशन के बारे में बात करते हैं, तो पार्चुरेशन में क्या होगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा, कि बच्चे की तरफ से भी क्या होगा, रिफ्लेक्स आएगा कि वो टाइम आ चुका है पार्चुरेशन का, ठीक है। प्लासेंटा के बारे में बात करते हैं, प्लासेंटा जो सिक्रेशन करेगा हार्मोन का, HCG का, ठीक है, ये क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है, और प्लासेंटा खुद इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगता है। कोलेस्ट्रम के बारे में बात करते हैं, सेवरल एंटीबॉडी फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, जो मदर है जब स्टार्टिंग डे में अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस समय जो मदर का जो मिल्क है ना, येलोइश कलर का दिखता है कोलेस्ट्रम की वजह से, जिसके पास क्या है, IgA नाम का एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। फिमरी के बारे में बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ द ओवम फ्रॉम दी आफ्टर द ओव्यूलेशन, ठीक है। और ये जो फिमरी होते हैं, फिंगर लाइक यहाँ पे प्रोजेक्शन होते हैं, जो क्या करते हैं, ओव्यूलेशन के टाइम जो भी यहाँ पे सेकेंडरी साइड निकलते हैं उनको क्या करते हैं, कैचअप करते हैं, उनको पकड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसके लिए ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज असेशन अदर इज रीजन, ठीक है। यहाँ पे असेशन दिया गया, दूसरा रीजन है। चलिए देखते हैं असेशन क्या है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल द ओव्यूलेशन टेक प्लेस अप्रॉक्सीमेटली ऑन द 14th डे। हाँ, ओव्यूलेशन की बात करते हैं तो लगभग 14वें दिन तक होता है, अगर 28 डे का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। रीजन क्या है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंड्यूस द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल देयर बाय द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी साइट, या ओवम बोल सकते हैं इसको। तो ये बात भी सही है, रीजन भी सही है कि अगर ओव्यूलेशन के टाइम है 14 डे पे, वहाँ पे आपको LH सर्च देखने को मिलता है। जो LH है वो बहुत ज़्यादा पीक पे होता है, जिसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होते हैं, उनमें से क्या निकलता है, सेकेंडरी साइट। तो रीजन भी सही है, असेशन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 ही कंपोनेंट है। पहला क्या होगा, हम बोल सकते हैं इन्फेंडुलम हो गया, फिर एम्पुला हो गया, लास्ट में इस्थेमस हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इन्फेंडुलम हो गया, एम्पुला हो गया, इस्थेमस हो गया, लेकिन जो यूट्रिन फंडस है, जो यूट्रिन की यूट्रस की जो बॉडी है, वो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी। ये बात सही है कि अगर हाइमन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है कि शी इज वर्जिन, ओके। आगे देखते हैं, द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। ये बात गलत है कि क्या जो हाइमन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाइटस के दौरान ही टूटेगा, उससे पहले भी टूट सकता है, ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग या साइकिलिंग या कोई ऐसे झटका वाला काम हो गया उसमें भी टूट सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट है, यहाँ पे बी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ABC ऑफ द रेस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए GnRH मिस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जिसकी वजह से यहाँ पे पिट्यूटरी से निकले LH और दूसरी साइड क्या होंगे, FSH होंगे। जो LH होंगे किस पे काम करेंगे, लेडिंग सेल पे काम करेंगे, जो क्या निकलवाएंगे, एंड्रोजन या फॉर्मेशन कराएंगे स्पर्मिड का। FSH किस पे काम करेंगे, सर्टोरी सेल पे काम करेंगे, जो जिनके कुछ फैक्टर होंगे जो क्या कराएंगे, स्पर्मियोजेनेसिस कराएंगे, जो स्पर्मिड बने हैं उनको स्पर्मेटोजोआ में बदलना का काम कराएंगे कौन, FSH। तो इसके लिए जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन क्या होंगे, ए के लिए क्या हो गया, FSH हो गया, बी लीडिंग सेल, सी सर्टोरिया, स्पर्मियोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ट भी दिया गया है।
आगे देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू oogenesis के रिगार्डिंग आपको सही बताना है। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ द ग्रेनुलर लेयर थिक एंड शोइंग द फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंड्रम। नहीं, प्राइमरी फॉलिकल नहीं, ये टर्सरी फॉलिकल का काम है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और भी ग्रेनुलर लेयर आते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं। जब सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर और सारे लेयर आते हैं और लेयर के साथ साथ यहाँ पे फुल बोल सकते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसे एंड्रम बोलते हैं। ये किसका करेक्टर है? ये टर्सरी फॉलिकल का करेक्टर है, तो ये बात गलत हो गई, सेकेंडरी का नहीं है। आगे देखते हैं, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी साइड फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। हाँ, ये बात सही है कि जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है ओव्यूलेशन के टाइम 14 डे जो है, जो एलएस सर्च है, उस टाइम क्या होता है? रप्चर होते हैं, जिससे सेकेंडरी साइड निकलते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो पहली बात गलत हो गई, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, कौन कौन से फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए सही बातें बोली गई? इन नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिक चेन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल। जो प्राइमेट नहीं है, नॉन प्राइमेट से, उनमें क्या होता है? ऑस्ट्रस साइकिल चलता है, बात सही है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी से कॉल्ड मेनोपॉज। पॉज का मतलब क्या है? रुक जाना। अब मेनोपॉज मीन्स मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा, पहली बार ही बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो, नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? मेनियार्च बोलते हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, जब अगर लैक ऑफ, यहाँ पे ओनली शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया गया, बोला गया है कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो शायद ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव है, या फिर ऐसे कंडीशन भी हो सकते हैं जहाँ पे हार्मोन वगैरह डिसबैलेंस हो जाते हैं, या स्ट्रेस है, ठीक है। हेल्थ इशू में भी क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन मिस हो जाता है। आगे देखते हैं, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन द मेनियार्च एंड मेनोपॉज। ये बात सही है, जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हो रहा है वो मेनियार्च, जहाँ से शुरुआत होता है, फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई थी प्यूबर्टी में फीमेल में, वहाँ से लेकर मेनोपॉज तक, ठीक है, लगभग 45 से 50 की एज में फीमेल में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, तो उसके बीच में जो भी साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ए सही है, बी गलत है, सी एंड डी, ए सी डी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट 1 एंड 2, इसमें बताना कि कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन सी गलत है। वॉज डिफरेंट रिसीव द डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन टू यूरेथ्रा एज एजुकुलेटरी डक्ट। ये बात तो सही है कि जो वॉज डिफरेंस है, ये क्या कर रहे हैं? स्पर्म को लेके जा रहे हैं, टेस्टिस से कहाँ लेके जा रहे हैं? ये जाएंगे अपने जो एसेसरी ग्लैंड से, जैसे सेमाइनल वेसिकल के पास, वहाँ लेके जाएंगे, और सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट निकल रहा था जिसे हम क्या बोल रहे थे? एजुकुलेटरी डक्ट, जिसके पास क्या था? सीमेन था। अब ये सीमेन कहाँ जाएगा? एक यूरेथ्रा, एक कॉमन पासेज है मेल में, जिसे बोल सकते हैं यूरिन भी आएगा और सीमेन भी आता है, तो ये बात तो सही हो गई। आगे देखते हैं, कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्विकल कैनाल विच अलोंग विथ वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। ये बात भी सही है कि जो सर्विक्स है, उसकी जो पतली सी नली है, उसको और साथ में वजाइना को मिला दिया जाए, उससे कहते हैं बर्थ कैनाल। तो दोनों बातें सही हैं, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर इसके लिए डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, 1 इज असेशन, 2 इज रीजन। आपको बताना है असेशन क्या दिया गया है? एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये बात तो सही है कि जो एंडोमेट्रियम है, ये इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन है उसके लिए होता है, ठीक है, ये बात सही है। रीजन क्या है? इन एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट दैट कॉज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। देखिए, रीजन तो सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा। बोल रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है फीमेल की बॉडी में, उस कंडीशन में क्या होता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, जो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट कर रहे थे, अब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और बॉडी को पता चल जाता है कि कोई प्रेगनेंसी नहीं है। अब चलो, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसे तोड़ो, मीन्स मेंस्ट्रुएशन कराओ। तो ये क्या है? दोनों के लिए बातें सही हैं, बट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट। तो दोनों बातें सही है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द 4 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। बोला जा रहा है कि सेकेंडरी साइड होता क्या था? स्पर्मेटोगोनिया बनता था, माइटोसिस होता था, 46 क्रोमोसोम, या मैं यहाँ पे 2n लिखती हूँ, ठीक है। माइटोसिस हुआ तो क्या बना है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, ये भी 2n है। अब इसमें क्या होगा? फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, n हो गए। फिर इसमें क्या होगा? सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, तो क्या बनाएंगे? स्पर्मिड बनाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए, ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उससे 400 मिलियन यहाँ पे बोल सकते हैं स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? तो याद रखिएगा कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या हो रहे थे? 2 सेकेंडरी बन रहे थे, और यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब एक इस बोल सकते हैं एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हैं स्पर्मिड बन रहे हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ, ठीक है, स्पर्मिड बन रहा है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? 2 यहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 400 बनाने के लिए, 400 यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कितने सेकेंडरी साइट चाहिए? तो आपको 2 से डिवाइड कर देना, तो कितने हो जाएंगे? 200, ठीक है।
200 मिलियन, यहाँ पे मिलियन भी लिखा गया है, तो 200 मिलियन की ज़रूरत होगी, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या पूछा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो सेकेंडरी से क्या हो रहा है, 1 से 2 बन रहे हैं यहाँ पे स्पर्म, तो यहाँ पे बोला गया है कि कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए जिससे 400 मिलियन स्पर्म बन सके, स्पर्मेटोजोआ बन सके, तो 200 मिलियन चाहिए। ठीक है, प्राइमरी से पूछता तो सीधी सी बात है, 1 से क्या बन रहे थे, 4 स्पर्म बन रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 से डिवाइड करते तो 100 मिलियन यहाँ पे से बोल सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए था, तो यहाँ पे सेकेंडरी बोला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वही है, अरेंज द कंपोनेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब है कि ये मान लीजिए कोई मेमरी ग्लैंड है सपोज करिए, तो जो प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है, जो रिब केज वगैरह से यहाँ से एकदम पास में, ठीक है, अटैच्ड है, उससे डिस्टल एंड तक, दूर तक, ठीक है, मीन्स लैक्टिफेरस डक्ट तक आपको दूर तक जाना है। तो पहला हम जानते हैं एट दल, ठीक है, इससे आपको ये शॉर्ट ट्रिक है, याद करके। ए फॉर क्या हो गया यहाँ पे बोलेंगे एल्वेलाई, ठीक है, इस बार एल्वेलाई लिखा गया है। फिर देखेंगे मेमरी ट्यूब्यूल, फिर देखेंगे हम यहाँ पे डक्ट देखेंगे, मेमरी डक्ट हो गया, दैट एम्पुला, एंड लास्ट क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट, तो लास्ट क्या है, बी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी। ठीक है, यहाँ पे एल्वेलाई हो गया, मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्पुला एंड लैक्टिफेरस डक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज असेशन, अदर इज रीजन। आपको बताना है कि इनमें क्या क्या बातें सही हैं और क्या गलत है और क्या एक्सप्लेनेशन है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इज इंक्रीज इन मैटरनल ब्लड, ये बात तो सही है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसकी बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर, ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है तो ये बताता है कि उसकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं इनकी वजह से हो रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि इनकी वजह से क्या होता है, फीमेल की बॉडी में जो मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं, ये जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी करेक्ट है। आगे देखते हैं, Which of the following statement are true for spermatogenesis but do not hold true for the oogenesis? कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही हो लेकिन oogenesis के लिए बिल्कुल गलत होने चाहिए। ठीक है, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, देखिए चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis तो दोनों में हैप्लॉइड गैमेट होते हैं, तो ये बात तो नहीं बोलना है, सही होना चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, गलत होना चाहिए ओवम फॉर्मेशन के लिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ द गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीट ऑफ मियोसिस, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है गैमेट का वो कब हो रहा है, पूरी तरीके से मियोसिस कंप्लीट हो रहा है, तो ये बात सही है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, बट oogenesis के लिए गलत है। मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन माइटोटिक डिवीजन इन स्टेम सेल ऑफ पॉपुलेशन, बोला जा रहा है कि जो मियोसिस है ये कंटिन्यूअसली हो रहा है मियोटिक डिवीजन करके स्टेम सेल की, ये बात भी सही है। आगे देखते हैं, इट इज कंट्रोल बाय LH एंड FSH हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटीरियर, देखिए LH FSH मेल में भी होता है फीमेल में होता है, तो ये बात तो गलत हो गई। इट इज इनिशिएटेड प्यूबर्टी, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में होता है, बट oogenesis कब होता है, ये होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो यहाँ पे बोला गया है कि सही बातें मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो हम बोल सकते हैं B, C and E, B, C and E, B, C and E, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो बातें हैं ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सही, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही था, बट oogenesis के लिए सेकेंडरी बनाने के लिए गलत था। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द स्पर्मिएशन, ये बात सही है कि जो स्पर्म बन चुके हैं उनका रिलीज हुआ है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, उसे हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, नहीं, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि स्पर्म तो बनता है, किससे बनता है, स्पर्मिड से बनता है, मीन्स डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पर्म नहीं बनते डायरेक्टली, स्पर्मिड बनते हैं, तो लेकिन जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है उसमें क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम स्पर्मिड, तो पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है, तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। आगे देखते हैं, एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, कि जो oogenesis प्रोसेस है कब इनिशिएट होता है फीमेल में, ये होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, रिसेप्टर फॉर द स्पर्म बाइंडिंग इन द मैमल आर प्रेजेंट इन, जो रिसेप्टर है स्पर्म के बाइंडिंग के लिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जूना प्लसीडा में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ पॉर्चुरेशन इन दी ह्यूमन, ठीक है, बोला गया है कि जो पॉर्चुरेशन हो रहा है ड्यूरिंग डिलीवरी, कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो कि जरूरी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है इंक्रीज द, यहाँ पे इनकेस हुआ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, बात सही है। यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन का ज़्यादा निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही तो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यूट्रस का, स्मूथ मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा फीमेल की बॉडी में वही कराएगा। प्रोलैक्टिन का कोई ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है, प्रोलैक्टिन की ज़रूरत कब होगी, जब लैक्टेशन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। आगे देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट द हार्मोन रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। बोला गया कि रिलैक्सिन जो हार्मोन है पहले ओवरी से निकलता था, लेकिन लेटर फेज ऑफ द जो प्रेगनेंसी है 3 महीने के बाद वाली जो प्रेगनेंसी है उस समय रिलैक्सिन कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये निकालेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ दीज इज नॉट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। सेम क्वेश्चन वही रिपीट हुआ, यहाँ पे प्रोलैक्टिन आंसर होगा। आगे देखते हैं मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है तब कंप्लीट होता है एट द टाइम ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द ओवम। ठीक है, प्रेयर थोड़ा पहले ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विच कॉजेज द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, ओव्यूलेशन कराने में हेल्प करता है। बोल सकते हैं LH का लेवल क्या होगा, हाई होगा, समय लो तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो गया। लो लेवल ऑफ द FSH, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी हाई होता है बट LH ज़्यादा होता है, तभी बोला जाता है LH सर्च। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन, तो एक एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन हाई नहीं होता है। ठीक है, हाई कब होता है, जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ होता है पहले। ठीक है, प्रोलैक्टरी फेज में या फिर ल्यूटियल फेज में, सेक्रेटरी फेज जो है उसमें भी क्या होता है, ईस्ट्रोजन का हाई होता है। प्रोजेस्टेरोन का जो कंसंट्रेशन होता है हाई कब होता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह बन जाते हैं ओव्यूलेशन के बाद वाले ल्यूटियल फेज में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, प्लासेंटा के बारे में बात किया गया। जो प्लासेंटा है यहाँ से क्या निकल रहा है, SCG निकल रहा है, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकल रहा है। ठीक है, जूनियर प्लेसेंटा की बात करते हैं, लेयर है किसका, ओवम का। बल्बोयूथेरल ग्लैंड की बात करते हैं, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है किसको, पेनिस को। लीडिंग सेल की बात करते हैं, एंड्रोजन को बनाता है, तो यहाँ सिंथेसिस करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सी, यहाँ पे थर्ड सही है तो इसका मतलब सी वाला यहाँ सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रिएशन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर। ठीक है, जो यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी है कब बन रहा है, ये तब बन रहा है कि आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये ओवम है, सेकेंडरी oocyte है, उसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, यहाँ पे उसका बोल सकते हैं ये सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड म्योटिक डिवीजन तब कंप्लीट हो रहा है जब स्पर्म का जो न्यूक्लियस है यहाँ पे इंटर कर गया, लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोला गया है कि यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताइए किस तरीके से स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होगी, सेमिफ्रेस ट्यूब्यूल में होगा, फिर रेडिटेस्टिस से जाएगा, वासा इन्फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, व्हाट डिफरेंस हो गया, एजुकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। कौन कौन से करेक्ट सीक्वेंस इवेंट है, देखें यहाँ पे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट की फॉर्मेशन होगा और गैमेट का ट्रांसपोर्ट होगा। ये क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन के पहले वाले इवेंट है। सिंगैमी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, सेल डिवीजन होगा, क्लीवेज होगा, सेल का डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब कि जो भी एम्ब्रियो है उसके ऑर्गन्स बनेंगे। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिंगैमी था, जाइगोट था। ठीक है, सेल डिवीजन, ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं, पहले जो सेल का डिफरेंशिएशन होगा तब ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगैमी पहले नहीं होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं सेल का डिफरेंशिएशन पहले नहीं होगा, पहले क्लीवेज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, करेक्ट होगा। नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिकॉज, क्यों नए फॉलिकल नहीं बनते हैं ओवुलेशन के बाद। जो ल्यूटियल फेज है, सेक्रेटरी फेज है, क्यों नहीं होते, क्योंकि उस कंडीशन में FSH LH क्या होते हैं, बहुत ही लो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द मिल्क इजेशन रिफ्लेक्स एंड द फीटल इजेशन रिफ्लेक्स। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो दोनों काम कर रहा है, एक तो मिल्क का इजेशन भी करा रहा है, ठीक है, मेमरी ग्लैंड से फीमेल के, दूसरा क्या हो रहा है, फीटल इजेशन रिफ्लेक्स, जब पार्चुरेशन का टाइम आ रहा है फीटल के द्वारा भी क्या हो रहा है, एक रिफ्लेक्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो कौन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मिड से स्पर्म बढ़ता है, और स्पर्मिएशन में क्या होता है कि जो भी स्पर्म बन चुके हैं उनको कहाँ भेजा जाएगा, सेमिफ्रेस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म व्हाइल द स्पर्मिएशन द स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिफ्रेस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं मैच द कॉलम 1 विद सेकेंड। यहाँ पे प्रोलैफ्रेटरी फेज को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। प्रोलैफ्रेटरी किसके लिए है, जब एंडोमेट्रियम की लाइन क्या हो रही है, बन रही है, रीजनरेट हो रही है। फॉलिकुलर फेज का मतलब जो फॉलिकल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल बन रहे हैं। सेक्रेटरी फेज को बोलते हैं ल्यूटियल फेज, उस कंडीशन में जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज कर रहा है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं द अम्नियन ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम, ठीक है, जो बोला कि जो एम्नियन है मैमेलियन एम्ब्रियो का किससे डिराइव किया गया, मेसोडर्म एंड ट्रोफोप्लास्ट। इसको आप लर्न कर सकते हैं क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, यार कौन कौन से हार्मोन हैं जो प्लेसेंटा के द्वारा प्रेगनेंसी के टाइम निकलते हैं, तो वो कौन होंगे, ये होंगे एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन होंगे, ठीक है। प्रोलैक्टिन को बोल सकते हैं ये हमारे प्लेसेंटा से नहीं निकलता क्योंकि प्लेसेंटा से बोला गया है तो प्लेसेंटा से नहीं निकलेगा, ठीक है। बात करेंगे इसकी तो यहाँ पे एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, प्लेसेंटा से निकलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है। कैपेसिटेशन अकर इन, ये कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है स्पर्म का, रेटेड टेस्टिस से जाएगा वॉसा इन्फ्रेंसिया, ठीक है, रेटेड टेस्टिस से यहाँ पे बोल सकते हैं इफ्रेंट डक्टियोल जिसे वॉसा इन्फ्रेंसिया बोलते हैं, एपिडिडाइमिस हो गया, फिर वॉस डिफरेंस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मॉन्स बेबिस की बात करते हैं, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। एंड्रम की बात करते हैं, ये क्या है, ये पार्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल का, या फिर बोल सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा टर्सरी फॉलिकल का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रोफो एक्टोडर्म की बात करते हैं, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं निबिकेर की, तो ये स्पर्म का पार्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं सेवरल हार्मोन लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, होता है किसके थ्रू होता है, प्लासेंटा, क्योंकि उस समय प्लासेंटा खुद बोल सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगती है प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है। आगे देखते हैं चेंज इन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल अप, जो भी चेंजेस होगा जीएनआरएच में फीमेल की बॉडी में, तो किस चेंज कहाँ चेंजेस देखने को मिलेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। फर्टिलाइजेशन इन दी ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, फर्टिलाइजेशन तभी होगा ह्यूमन्स में, कब होगा, जब जो स्पर्म है और जो ओवम है उनकी मीटिंग मिलन कहाँ हो रहा है, एम्पुलर रीजन में हो रहा है फेलोपियन ट्यूब के, तो यहाँ पे बोल सकते हैं द ओवम एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलर स्टेमेटिक जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बात बतानी है। एलएच यहाँ पे ट्रिगर द सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लीडिंग सेल, ये बात तो सही है। एफएसएच स्टिमुलेट द सर्टोरी सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, ये बात भी सही है। एलएच यहाँ पे ट्रिगर करता है एवोल्यूशन इन दी ओवरी, ये बात भी सही है। ये देखिए दोनों बात मेल में थी, ये फीमेल में थी, ठीक है। एलएच एफएसएच डिक्रीज द ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो एलएच है एफएसएच है ये क्या है, कम होते हैं फॉलिकुलर फेज में, ये बात गलत है, ये इंक्रीज होते हैं, बल्कि डिक्रीज कब होते हैं, सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द इनहिबिन, इनहिबिन के बारे में बताना है, ये क्या इज प्रोड्यूस बाय ग्रैनुलोसल सेल इन द ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, ठीक है, कि फीडबैक देना होता है, जो एफएसएच रिलीज हो रहा है कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो उसको फीडबैक देना पड़ेगा कि अब उसको बंद करो, तो ये कहाँ से आएगा, जो ओवरी में जो बोल सकते हैं जो फॉलिकल है, यहाँ पे बोल सकते हैं जो ग्रैनुलोसल सेल है उनसे क्या होता है, रिलीज होता है क्या, इनहिबिन, और ये क्या करता है, सिग्नल देता है कि आप एफएसएच को रिलीज करना बंद कर दो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन ह्यूमन फीमेल द मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, ठीक है, जो ह्यूमन फीमेल है मियोसिस सेकेंड तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज द एंट्रम फॉलिकल इज ए सेलुलर, कौन सा ऐसा एंट्रम फॉलिकल है जो ए सेलुलर, वो जोना फ्लैसिडा की लेयर है जो क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है, या फिर बोलते हैं नॉन सेलुलर है, ठीक है। मेम्ब्रेन तो है ही है लेकिन इसमें कोई सेल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ एवोल्यूशन इन द ह्यूमन लाइफ, यहाँ पे बोला गया है कि कौन से ऐसे इवेंट है जो कि एवोल्यूशन से यहाँ पे कोई संबंध नहीं रखता, एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। एवोल्यूशन में क्या होता है, रिलीज ऑफ सेकेंड्रियोसाइट, एलएच सर्च होता है, फुल डेवलपमेंट ऑफ द, यहाँ पे बोल सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ये बात सही है। डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, ये सब की बात की ही नहीं गई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया एक्टोट्रॉपिक प्रेगनेंसी आर रिफर्स टू, यहाँ पे क्या होता है, ऐसी प्रेगनेंसी जिसका इम्प्लांटेशन यूट्रस पे ना होकर कहीं और हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, कौन से ऐसे सेल हैं गैमेटोजेनेसिस में जो डिप्लॉयड होंगे, यो कौन होगा, यहाँ बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मिड हैप्लॉयड होगा, यहाँ पे सेकेंडरी पोलर बॉडी हैप्लॉयड होगा, प्राइमरी पोलर बॉडी हैप्लॉयड होगा, ये किसके पार्ट होंगे, oogenesis के पार्ट होंगे फीमेल में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, डिप्लॉयड होगा। आगे देखते हैं कैपेसिटेशन रिफर्स टू द चेंज इन, जो कैपेसिटेशन होता है ये किस में होता है, चेंज ये होता है स्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन, और कहाँ होगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, ठीक है।
यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे लिखा गया है हिस्टेरोटोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ, इसका मतलब होता है यूट्रस में क्या कर रहे हैं, सर्जरी के द्वारा उसको रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। ठीक है, एक ही डक्ट है। ठीक है, एक ही डक्ट से क्या निकल रहा है, सीमेन भी जा रहा है, यूरिन भी जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। द मेन फंक्शन ऑफ द मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस, जो कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है उससे क्या निकल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग द गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। ठीक है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सी सही है गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी के लिए, जो कि एक नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हाई लेवल क्या होगा, एससीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वॉट इज द करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म द स्पर्म फॉर्मेशन, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस करना है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म तो पहले नहीं बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ का मतलब ये होता है स्पर्म। ठीक है, यहाँ स्पर्मेटो, यहाँ पे गोनिया हो गया, फिर यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, स्पर्मेटिड, और फिर बाद में स्पर्मियोजेनेसिस होकर स्पर्मेटोजोआ बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का कौन सा यहाँ पे फंक्शन नहीं है। फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, ये बात तो सही है। सिक्रीट द ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, ये बात गलत है, ये उससे नहीं सिक्रीशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, ये बात सही है। सिक्रीट एस्ट्रोजन, ये बात सही है। प्लासेंटा यहाँ पे ऑक्सीटोसिन नहीं बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलेगा, जो पोस्टीरियर पार्ट है फीमेल की, जो हम बात करेंगे मदर की, मदर का जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से ऑक्सीटोसिन ऑलरेडी पहले से बन के रखे गए हैं। वहाँ पे किसने बनाया, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ये पहले से बन के स्टोर हुए हैं फीमेल के, बोल सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जब जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे सिग्नल दिया जाएगा और वहीं से रिलीज होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो गई, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है। अगर बॉडी को लगा कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी है, प्रेगनेंसी नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो जाएगा, जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसे तोड़ दी जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द फिगर शो अ सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ओवरी, द सेलेक्ट द ऑप्शन वेयर द गिव द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और आइदर ए और बी विद द फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक। देखिए यहाँ पे ए और बी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए गए हैं फीमेल की ओवरी का, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन भी बताना है। ए क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये होगा, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल होगा। ठीक है, ये टर्शियरी फॉलिकल होगा जिसमें यहाँ पे एंड्रम प्रेजेंट है। ये क्या होगा, ये बोल सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम होगा जहाँ से प्रोजेस्टेरॉन निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, इन अवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रेन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन। बोला जाता है हमारी सोसाइटी में कि अगर किसी भी महिला को लड़की पैदा हुई तो लोग उसे ब्लेम करते तुमने लड़की पैदा की, बट ऐसा वो नहीं जानते, जो जेनेटिकली यहाँ पे बोल सकते जो मेकअप है वो नहीं जानते हैं। ये क्यों होता है, ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्टिकुलर स्पर्म विद द फर्टिलाइज्ड ओवम। हम जानते हैं मेल के पास क्या होता है, XY होता है, फीमेल के पास XX होता है। तो जो भी मेल अपने तरफ से देगा, X देगा या Y देगा, ये कौन डिसाइड करेगा, मेल डिसाइड करेगा, ना कि फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास क्या है, दोनों XX है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन द ह्यूमन ट्रिगर इन द रिलीज ऑफ, जो फीटल का रिफ्लेक्स यहाँ पे बोल सकते हैं पार्चुरेशन के टाइम जो उसका रिफ्लेक्स आता है कि उसको निकलना है, इजेक्शन का मतलब निकलना है, उसको बाहर निकलना है, डिलीवरी कराओ, तो उसको कहाँ से आता है, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ठीक है, मदर को बताता है कि तुम्हारी जो पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन से रिलीज कराओ ताकि जो यूट्रस है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो, मैं बाहर आ सकूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल इन रेस्पेक्ट ऑफ द वाइबिलिटी ऑफ द मैमलियन स्पर्म। ठीक है, कौन सी बातें यहाँ पे गलत हैं कि जो मैमल का स्पर्म है, ठीक है, स्पेशली मेल का जो स्पर्म है उसकी वो कब तक जिंदा रहेगा, ठीक है, उसकी वाइबिलिटी के बारे में, स्पर्म इज वाइबल ओनली अप टू 24 आवर, ये गलत है, 72 आवर्स तक रह सकते हैं, 3 दिन तक। अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म को रिलीज करा दिया जाए, एजुकुलेट करा दिया जाए तो 3 दिन तक जिंदा रहेगा। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम। ये बात सही है कि जो सर्वाइबिलिटी है स्पर्म की वो अल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा है। वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म इज द डिटरमाइंड बाय इट्स मोटेलिटी। ठीक है, जो वाइबिलिटी है स्पर्म की वो कितना ज़्यादा मोटेलिटी कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। स्पर्म मस्ट बी कंसनट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे लिए क्या कौन सा गलत हो गया, ए ही गलत हो गया। आगे देखते हैं, सिग्नल फ्रॉम पार्चुरेशन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, जो सिग्नल है पार्चुरेशन का डिलीवरी का वो कहाँ से आता है, वो आता है
है बोथ प्लासेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस। फीटस भी कहता है मुझे आना है, प्लासेंटा भी सिग्नल देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं, इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट ऑफ द टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज असेस्ड, द रिजल्ट एक्सेप्टेड वाज। बोला गया कि एक नॉर्मल प्रेग्नेंट मदर है या वुमेन है जिसके बॉडी में आपको जो टोटल गोनाडोट्रोपिन की एक्टिविटी वो कैसी होगी, हाई लेवल ऑफ द सर्कुलेटिंग एससीजी टू स्टिमुलेट द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस। जो एससीजी है इसका लेवल क्या होगा, हाई होगा, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उसकी बॉडी में क्या होंगे, हाई लेवल पे होंगे, जो दर्शा रहे होंगे कि वो कौन से स्टेज में है, ल्यूटियल स्टेज में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, द लीडिंग सेल एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटेड ऑफ। जो लीडिंग सेल होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में कहाँ से निकलते हैं ये लीडिंग सेल, इनका काम क्या है, इनका काम होता है एंड्रोजन को बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि जो लीडिंग सेल हैं ये फाउंड होते हैं ह्यूमन में, इंटरस्टिशियल सेल भी होते हैं और उनका मेन काम होता है किसको बनाना, सिक्रेट करना, एंड्रोजन को। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज सोन बिलो एज वेल एज द रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ इट्स अकेरेंस इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द टू टुगेदर, द डेवलपमेंटल स्टेज एंड द साइट ऑफ अकेरेंस। ऐसा स्टेज कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ये ब्लास्टोसिस्ट है जहाँ पर यूट्राइन वॉल में इसको आप इम्प्लांट होते हुए देखेंगे, क्योंकि बाहर क्या है ट्रोफोप्लास्ट, अंदर क्या है इनर सेल है, ठीक है, इनर सेल मास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द सिक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड द ल्यूटियल फेज कहते हैं, और जो 13 डेज का होता है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ल्यूटियल फेज एंड लास्ट इज फॉर द 13 डेज, सबसे ज़्यादा इसी फेज का टाइमिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इफ फॉर सम रीजन द वासा इन्फ्लुएंसिया इन द ह्यूमन, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक, द गैमेट विल नॉट ट्रांसफर फ्रॉम। बोला गया है कि किसी रीजन की वजह से वासा इन्फ्लुएंसिया को ही ब्लॉक कर दिया जाए तो जो गैमेट है कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच पाएगा। पहले तो याद रखिए रेडी टेस्टिस होता है, फिर आता है वासा इन्फ्लुएंसिया, फिर आता है इपिडिडाइमिस एंड लास्टली क्या होता है, वास डिफरेंस होता है। ये एसेसरी डक्ट होते हैं, स्पर्म को कैरी करते हैं, तो यही ब्लॉक हो गया। तो रेडी टेस्टिस से यहाँ पे बोल सकते हैं इपिडिडाइमिस तक नहीं जा पाएगा, तो हम बोल सकते हैं टेस्टिस टू इपिडिडाइमिस तक नहीं जा पाएगा स्पर्म, क्योंकि बीच का रास्ता ही क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी इनसाइड द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, द पर्पस टू सर्वाइव इट इज फॉर। क्यों बोला गया है कि बॉडी के बाहर स्क्रोटम होता है वहाँ पे ही स्पर्म बनेगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो स्क्रोटम है उसका जो टेम्परेचर होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म फॉर्मेशन में, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये दिया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है। द फिगर गिवन बिलो द डिपिक्ट द ड्रामेस्टिक सेक्शन व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच सेट ऑफ द 3 पार्ट आउट ऑफ 1 to 6 हैव गिवन करेक्टली आइडेंटिफाई। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताना है, उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है, इंडोमेट्रियम, सेकंड इंडोमेट्रियम नहीं पेरीमेट्रियम है, इसको कट करके। थर्ड क्या बोला गया, इनफंडुबुलम, फोर्थ फिम्बरी, फिफ्थ क्या हो गया, सर्विक्स। ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसको, ये क्या है, ये है फिम्बरी, ये ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट, ये क्या है, इंडोमेट्रियम था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन आफ्टर मेनी स्पर्म रीच क्लोज टू द ओवम। क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, एक सिंगल ओवम इंतजार कर रही है अपने स्पर्म का, तो ढेर सारे स्पर्म आ गए, ढेर सारे स्पर्म आ गए, ढेर सारे, एक को तो एंट्री मिल गई, बाकी स्पर्म के लिए तो रोक लगेगा। तो रोक कैसे लगता है, सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प वन स्पर्म इंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जूना प्रोसीडर, बाकी सबके लिए क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एक ही स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। About which day in the normal human menstruation does rapid secretion of LH, popularly called LH surge, the normally occur in 14 day of the ovulation time, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्टोरी सेल आर फाउंड इन, जो सर्टोरी सेल है कहाँ मिलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सेमीफ्रेस ट्यूबुल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। आगे देखते हैं, वासा इन्फ्लुएंसिया आर द डक्टल्स लीडिंग फ्रॉम द, जो वासा इन्फ्लुएंसिया है क्या है, डक्टल से मीन्स डक्ट है, ये कहाँ से आते हैं, रेडी टेस्टिस से लेके आएंगे कहाँ तक, वास डिफरेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इपिडिडाइमिस तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। सीमाइनल प्लाज्मा इन द ह्यूमन मेल इज रिच इन, जो सीमाइनल प्लाज्मा है उसमें क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, सर्टेन एंजाइम भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन इट्स
हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। ये 5th मंथ में होता है प्रेगनेंसी के कि बच्चे के सर के ऊपर बाल आ जाते हैं और पहली बार फीटस का मूवमेंट भी मदर ऑब्जर्व करती है। तो 5th वाला 5th मंथ होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मेमेलियन ओवम अकर। यहाँ पे बोला गया कि सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन हो रहा है या मियोटिक डिवीजन यहाँ पे लिखना था कि कब होता है। ये होता है एंटिल आफ्टर द ओवम हैज़ बिन पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म। जब यहाँ पे ओवम पेनिट्रेट होती है किसी एक स्पर्म के द्वारा तभी ये क्या करती है, जो सेकेंडरी ओसाइट है अपने सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके यहाँ पे ओवम बनाती है और साथ में यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। सेकेंड पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता और जो ओवम का न्यूक्लियस बना होता है उससे जाके स्पर्म का न्यूक्लियस क्या करता है, कंबाइन कर जाता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। ओके, आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। कौन सी बातें ह्यूमन स्पर्म के लिए सही है। एक्रोसोम हैज कोनिकल पॉइंट स्ट्रक्चर यूज फॉर परचेसिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग द फर्टिलाइजेशन। जो एक्रोसोम है क्या उसके पास कोनिकल स्ट्रक्चर है, नो, को कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। द स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिजॉल्व द एग इन्वॉल्व एंड फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन। हाँ, जो स्पर्म है उसके पास क्या है, लाइसिन है, ये क्या है, एंजाइम है, जो क्या कर रही है, जो यहाँ पे ओवम का जो लेयर है जो ना प्लास्मोडियम उसको थोड़ा सा क्या कर रही है, डिजॉल्व कर रही है, ठीक है, ताकि जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में जा सके सेकेंडरी साइड के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरूला इन द ह्यूमन इज करेक्ट। कौन सी बातें मोरूला के लिए सही है। मोरूला में क्या होता है कि 8 to 16 यहाँ पे सेल डिवीजन हो चुके हैं किसके, ब्लास्टोमियर, ठीक है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर है। इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट इक्वल क्वांटिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो इक्वल होगा बट अनक्लीवेज जाइगोट बट मोर द डीएनए, ठीक है, जितना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन हो रहा है उतने ज़्यादा क्या होंगे, सेल का डिवीजन होगा उतने ज़्यादा क्या होंगे, डीएनए बनेंगे। बट साइटोप्लाज्म क्या है, वो तो बराबर ही है। ऑप्शन नंबर ए। द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। ओवरी के सबसे पास कौन होता है, इन्फंडिबुलम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। Signal from the fully developed fetus and the placenta ultimately led to the parturition which required the release of the, किसका रिलीज कराते हैं ये, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। याद रखिएगा कि मैटरनल पिट्यूटरी, मदर के पिट्यूटरी से क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है। इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट, अगर बात करते हैं ह्यूमन फीमेल में जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं वो इम्प्लांट होते हैं इन द इंडोमेट्रियम बाय ट्रोफोप्लास्ट सेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिक्रीशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सम सर्टेन एंजाइम। किसका सिक्रीशन होता है, ये मेल के एसेसरी ग्लैंड का होता है। एसेसरी ग्लैंड में कौन होंगे, 1 पेयर से माइनर बिसाइकल होंगे, अनपेयर्ड मिस एक ही सिंगल होगा प्रोस्टेट एंड 1 पेयर कॉर्पस ग्लैंड या फिर बल्बोइथ्रा ग्लैंड होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज हो गया, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होते हैं और सही बताइए। बात करते हैं प्रोलैक्टरी फेज रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम, नहीं इंडोमेट्रियम होना था यहाँ पे, ठीक है, तो ये बात गलत होगी। सिक्रेटरी फेज डेवलपमेंट ऑफ द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, ये बात सही है। ल्यूटियल फेज में या सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं उससे क्या निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, गिवन बिलो द डायग्रामिस्टिक स्केच ऑफ द पोर्शन ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द नेम ऑफ द पार्ट लेबल ए बी सी डी। तो ए क्या है, वॉस डिफरेंस होगा, ठीक है, बी क्या है, सेमाइनल वेसाइकल हो गया, सी क्या है, ये प्रोस्टेट होगा, सिंगल होता है, एंड डी क्या है, बल्बोइथ्रा ग्लैंड। पहला ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन द ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाई, जो फीटल यहाँ पे इजेक्शन रिफ्लेक्स है किसके द्वारा होता है, ये होता है फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा, दोनों की से होता है ताकि पार्चुरेशन हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनटू द मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस, यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना है किस तरीके से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो स्पर्म यहाँ पे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड है, यहाँ पे स्पर्मेटोसाइड बनता है, प्राइमरी या सेकेंडरी बोल सकते हैं, हैप्लॉयड स्पर्मिड बनता है, ये भी हैप्लॉयड, लेकिन स्पर्मिड से स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ये भी हैप्लॉयड होता है और यही पहला ही सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following is the most likely root cause why the menstruation is not taking place in regularly cycling the human female? कौन सा ऐसा रूट कॉज है जिसकी वजह से फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन एक रेगुलर पैटर्न में नहीं हो रहा है? वो तभी होगा जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ओम का सी इज प्रेग्नेंट, जब प्रेगनेंसी हो रहा है तो 9 महीने तक
क्या होता है, कोई भी ओवुलेशन नहीं होगा, कोई भी मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं होगा। उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं पार्चुरेशन, थोड़ा बहुत ब्लड का लॉस होता है, उसके बाद भी क्या होता है 6 मंथ तक ओवुलेशन वगैरह स्टॉप रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। A change in the amount of the yolk and its distribution in the egg will affected the, ये जो चेंज होता है yolk में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, एग में, उससे क्या होता है, जो पैटर्न ऑफ क्लीवेज में चेंजेस देखने को मिलता है आउट ऑफ एनसीईआरटी। इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू द, जो मेल जर्म सेल है वो किस में बदलते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बनता है, हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया, फिर क्या होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा, सेकेंडरी, यहाँ पे बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेन, यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर इसमें क्या होगा सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा, तब जाके स्पर्मिड बनेगा। तो बोला गया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या बनता है, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। अगर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता तो स्पर्मिड होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमन जो है एडल्ट जो वुमेन है उनमें ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, कॉजेज द स्ट्रॉन्ग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। ठीक है, डिलीवरी के टाइम ये क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं यूट्रस में ताकि बच्चा पैदा हो सके। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मेंस्ट्रुएशन, कौन सी बातें मेंस्ट्रुएशन के लिए गलत है। एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज स्पेशली अब्रप्ट इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, यहाँ पे बोला गया है कि जब मेनोपॉज हो जाता है तो उस समय क्या होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या होते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत बात आपको ढूंढना है कि कौन सी बातें गलत है। द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मैंने आज बोलते हैं बिल्कुल बात सही है। ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन लगभग 40 ml ऑफ ब्लड क्या होते हैं, लॉस्ट होते हैं। ठीक है, द मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड ईजिली क्लॉट, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेंस्ट्रुएशन का फ्लूइड होता है, जो ब्लड होता है वो क्लॉट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेम्ब्रेन इन द ह्यूमन प्रिवेंट द देसेंस ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस, कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा यहाँ पे बोल सकते हैं एम्ब्रॉनिक मेम्ब्रेन होता है जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है यूट्रस में सुरक्षित है, उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं हो सकता, वो कौन होगा, एमनियन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसी एमनियन से, इसी एमनियोटिक फ्लूइड को ही तो बाहर निकाल के एम्यूनोसिंथेसिस करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन दी मैमल एक्ट एज द इंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन, कौन सा पार्ट है ओवरी में, ठीक है, जो ओव्यूलेशन के बाद हार्मोन रिलीज करता है वो कौन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल दिया तो इसी को सही मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इन ह्यूमन फीमेल द मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, जो ह्यूमन फीमेल हैं उनमें क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो किसकी वजह से डिफर होता है, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से। विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कौन सा ऐसा हार्मोन की कमी हो जाए जिसकी वजह से बॉडी को लगता है प्रेगनेंसी नहीं रही, अब क्या होगा, अब मेंस्ट्रुएशन फ्लो होगा, वो कौन होगा, प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, जो सर्टोली सेल होते हैं उसको रेगुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन, उसे हम क्या बोलते हैं, एफएसएच बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ग्रे क्लेसेंट इज द एरिया जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू ओवम, मान लीजिए कि ओवम है, यहाँ से एंट्री हो रही है स्पर्म का, तो जो इसका अपोजिट साइड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रे क्लेसेंट। ठीक है, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है। इफ द मैमलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनलाइकली, ठीक है, अगर मैमल का जो बोल सकते हैं फीमेल जो है उसका ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाया, उस कंडीशन में क्या होगा, एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर इंक्रीजेस। ठीक है, ये इंक्रीज बढ़ जाएगा और आगे चल के क्या होगा, आगे चल के मेंस्ट्रुएशन फ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओवुलेशन इन दी ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कब होता है ओवुलेशन फीमेल में, वो 14 डे होता है या मिड ऑफ द, हम बोल सकते हैं मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या फिर बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोलैक्टेटरी फेज। ठीक है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीशन प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन प्लासेंटा, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि प्लासेंटा सिक्रीट नहीं करता है, एससीजी करता है, ह्यूमन क्रोनिक, यहाँ पे बोल सकते हैं क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन करता है, प्रोलैक्टिन नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द पोलैरिटी अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल एंड मीडियल लेटरल इज एक्सिस इज नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे फिनोमिना इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज, क्लीवेज के लिए सही बात क्या है कि सेल क्या होना चाहिए,
बराबर होना चाहिए। सेल में साइटोप्लाज्म सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। और उसमें ढेर सारे छोटे 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 सेल होना चाहिए, मतलब कि जो साइज होगा सेल का वो क्या होना चाहिए, कम होता चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मिस माइटोसिस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। विच सेट इज सिमिलर, कौन सा सेट सिमिलर है? अगर हम बात करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में ग्राफेन फॉलिकल, यही सिमिलर है, ठीक है। सेबेसियस को हम ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, ना कि स्वेट ग्लैंड। अगर हम बात करते हैं बंडल ऑफिस, इसे पेस मेकर नहीं, एसए नोड को पेस मेकर कहते हैं। अगर हम विटामिन B7 की बात करते हैं तो ये नहीं है, यहाँ पे जो नाइसिन दिया गया है इसको क्या बोलते हैं, विटामिन B3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ब्लास्टोपोर इज द पोर ऑफ, जो ब्लास्टोपोर है किसका पोर है होता है, ये होता है आर्किट्रॉन का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन, जो मिडिल पीस होता है उसके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन सेंट्रियोल कहाँ होता है, नेक में होता है स्पर्म के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल रिग्रेस इनटू, किस में बदल जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। ग्राफिन फॉलिकल किस में बदल जाता है, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम में। ऑप्शन नंबर सी हो गया। फर्टिलाइजिंग इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय, जो फर्टिलाइजिंग यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस है कौन प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है मेच्योर एग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। इन ह्यूमन बीइंग द एग्स आर, जो एग होते हैं एलेथिकल होते हैं, ऐसे अंडे होते हैं जिसमें यॉर्क सैक नहीं प्रेजेंट होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। आगे देखते हैं इन अ फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रॉक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज द ओव्यूलेशन टेक प्लेस, ठीक है। लगभग वो 14वां दिन होता है मेंस्ट्रुएशन जहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का हम बोल सकते हैं 14 डे होता है जहाँ पे ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। द मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी। इन एन एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फीमेल के एग में, ओवम में, तो जो टाइप है क्लीवेज कौन डिटरमाइन करता है, द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यॉल्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। आगे देखते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द क्लीवेज इन फर्टिलाइज्ड एग इन दी ह्यूमन, कौन सी बातें सही है क्लीवेज के लिए, जो फर्टिलाइज्ड एग हो गया मीन्स जाइगोट बन चुका है, उसमें कौन सी बातें सही हैं। इट स्टार्ट वाइल द एग इन द फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, एम्पुलर रीजन में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ उसी के बाद क्लीवेज होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं द एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव फ्रॉम, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेम्ब्रेन होता है मेमेलियन एम्ब्रियो का, किससे डिराइव्ड होता है, वो होता है ट्रोफोब्लास्ट से। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं इन द 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल द ओव्यूलेशन टेक प्लेस इन टिपिकली, अगर 28 डे का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है किसी फीमेल का, तो ओव्यूलेशन कब होगा, जब भी दिया जाए ऐसा, तो उसमें से आपको 14 माइनस कर देना है। तो जो भी टाइम आएगा अगर 28 माइनस 14 करेंगे तो क्या होगा, उसका ओव्यूलेशन डे पता चल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 14 डे होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऐसा नहीं कि रट के रखना, हमेशा जब भी टाइम दिया गया हो, जैसे 28 दिया गया है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, 14 को हमेशा माइनस करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो उसका ओव्यूलेशन डे होगा। एक्सट्रूजन ऑफ द सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर, ये कब होगा, हम बोल सकते हैं आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए, कि एंट्री कर लिया है स्पर्म ने साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, बट अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। टर्मिनेशन ऑफ द गैस्ट्रोला इज इंडिकेटेड बाई, जो टर्मिनेशन हो रहा है गैस्ट्रोला को कौन इंडिकेट कर रहा है, ऑब्लिटरेशन ऑफ द ब्लास्टोसिल, ठीक है। आप चाहे तो ये सब क्वेश्चन छोड़ सकते हो जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। इन दी टैलो, यहाँ पे बोला गया इन टेलोलिथियल एग द यॉल्क इज फाउंड इन, बोला गया है टेलोलिथियल एग में यॉल्क क्या होता है, वन साइड फाउंड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं एक्रोसोम रिएक्शन इन द स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय, जो एक्रोसोम का रिएक्शन है स्पर्म से वो किसके द्वारा ट्रिगर किया जाता है, लाइसिन नाम का यहाँ पे एंजाइम होता है उसकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस बाई द सेल ऑफ, कौन सा सेल है जो यहाँ पे मेल हार्मोन बनाता है, मिस एंड्रोजन हार्मोन कौन बना रहा है, लीडिंग सेल बना रहा है, किसकी मदद से, यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं लिटनाइजिंग हार्मोन है उनकी मदद से, उनके ट्रिगर करने की वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज डिवीजन विच इज, यहाँ पे बोल सकते हैं पैराइटल हो सकता है या फिर पार्शियल हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो आई लेंस होता है वो कैसा उसका ओरिजिन है, उसका ओरिजिन है एक्टोडर्मल। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ब्लास्टोपोर इज, जो ब्लास्टोपोर है ये क्या है, ओपनिंग ऑफ द गैस्ट्रोसियोल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। फर्टिलाइजिंग आर इमिटेड बाई, जो फर्टिलाइजिंग है कौन इमिटेट करता है, ये जो मैच्योर एग होता है उनका जो जोना प्लासिडा होता है वहाँ से निकलता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेल, ठीक है, जब क्लीवेज हो रहा है तो सेल की कौन सी बातें सही हैं।
द साइज डज नॉट इंक्रीज, जो सेल होगा ना उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। जो आगे क्लीवेज होगा यहाँ पे साइज डिक्रीज करेगा, बट जो ओवरऑल जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक बड़ा सा सेल बना है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो साइज डज नॉट इंक्रीजेज, ठीक है। उनमें जो क्लीवेज होगा इस तरीके से छोटे छोटे सेल बनेंगे, साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज़, अगर बात करते हैं कि एक ओवम रिलीज हो रहा है या सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो रहा है, उसके पास क्या होगा, एक एक्स होगा, 1 क्रोमोसोम होगा एक्स का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर मेल का पूछा जाता तो एक्स भी हो सकता था, वाई भी हो सकता था, आइदर, ठीक है। दोनों तो नहीं हो सकता बट एक एक हो सकता है। लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ द लीडिंग सेल आर, लीडिंग सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बोल सकते हैं जो सेमीप्रेस्टिब्यूल है उसके चारों तरफ जो खाली जगह है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और क्या निकालते हैं, क्या सिक्रेट करते हैं, एंड्रोजन, या फिर बोल सकते हैं ये टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी, टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन। मिडिल पीस ऑफ द मेमेलियन स्पर्म पॉजेस, क्या होता है उनके पास, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एंड यहाँ पे बोला गया है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल वैसे जनरली नेक में होता, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो गया। आगे देखते हैं गोनैड डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक, यहाँ पे गोनैड किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हाउ मेनी स्पर्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, कितने स्पर्म बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटो, यहाँ पे बोल सकते हैं स्पर्मेटो, ये हो गया गोनिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, फिर क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। यहाँ पे 2n है, ये 2n है, और आगे चल के फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ये क्या होगा, n, ठीक। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से एक सेल से यहाँ पे 2 बन गए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, तो हम बोल सकते हैं एक सेल से यहाँ पे देखिए 2 बन रहा है, अगर 2 सेल से देखेंगे तो यहाँ पे 4 स्पर्मिड बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सी होगा। बोला गया है कि हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 2 बनेंगे। सेल बिकम वेरिएबल इन द मॉर्फोलॉजी एंड द फंक्शन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द एम्ब्रियो, द प्रोसेस इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला गया कि ऐसे सेल जो वेरिएबल है मॉर्फोलॉजी के फंक्शन में डिफरेंट रीजन के एम्ब्रियो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन, ऑप्शन नंबर ए। ह्यूमन एग्स आर, ह्यूमन के एग कैसे होते हैं, एलिथिकल होते हैं, जिनके अंदर यॉल्क सैक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया एग इज लिबरेटेड फ्रॉम द ओवरी इन, ठीक है। जो एग होते हैं लिबरेट निकलते हैं ओवरी से ओव्यूलेशन के टाइम, वो कैसे होते हैं, सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया। अब सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा भी, तो सोल्यूशन भी दिया गया है। अगर नहीं डाउट क्लियर हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी फर्दर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आज की क्लास 8 तक, थैंक यू वेरी मच।